हेलो बच्चों, कैसे हो। इस वीडियो में हम आज क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है विज्ञान क्या है या विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा है किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस। साइंस कहते हैं। साइंस या विज्ञान की वैसे तो बहुत शाखाएं होती हैं, लेकिन 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं ज्ञान की प्रमुख शाखा। नंबर 1 भौतिक विज्ञान। नंबर 2 रसायन विज्ञान। नंबर 3 जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में हम किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। और जीव विज्ञान में सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब आपको बताते हैं आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीली को कहा जाता है। गैलीली को कहा जाता है। वैज्ञानिक के कुछ चरण होते हैं, जैसे प्रश्न करना, जिज्ञासा, परिकल्पना। वो हम बता रहे हैं तुमको भी। वैज्ञानिक विधि
के कुछ चरण। नंबर 1, जिज्ञासा। जिज्ञासा। नंबर 2, प्रश्न करना। नंबर 3, परिकल्पना। नंबर 4, परीक्षण। नंबर 5, निरीक्षण। नंबर 6, अभिलेखन। नंबर 7, विश्लेषण। नंबर 8, वर्गीकरण। नंबर 9, पुनर्विचार। नंबर 10, निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना। नंबर 11, नए प्रयोग। ये है वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण। कौन कौन से? जिज्ञासा, प्रश्न करना, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, विश्लेषण, वर्गीकरण, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग। ये हैं वैज्ञानिक विधि के चरण। मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा का उठना स्वाभाविक है और प्रश्न का समाधान ही विज्ञान है। किससे होता है प्रश्न का समाधान? विज्ञान से ही। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की दैनिक जीवन हेतु देन। विज्ञान की मतलब विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में क्या देन दी है। तो ये टॉपिक है विज्ञान की दैनिक जीवन हेतु देन। विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें दी हैं उसके बारे में। पहले देखा होगा घर में जब खाना बनता था तो खाना किस पे बनता था? ये देखो, क्या चूल्हे पे बनता था। बनता था कि नहीं? चूल्हे में लकड़ी डाली जाती थी, चूल्हे पे खाना बनता था, लकड़ी जलाई जाती थी। लेकिन जैसे ही विज्ञान ने नए नए प्रयोग किए, नए नए आविष्कार किए, तो अब खाना किस पे बनने लगा है? गैस चूल्हे पर, माइक्रोवेव पर। इससे क्या होता है? इससे खाना जल्दी बन जाता है, श्रम कम लगता है और सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण नहीं होता है और सिर्फ स्वास्थ्य पर कोई इसका असर नहीं पड़ता है। क्योंकि पहले जमाने में जैसे धुएं में खाना बनाने से आंखों में जलन होने लगती थी, खांसी उसी आने लगती थी। लेकिन अब जब से रसोई गैस आई है तब से ये सब नहीं होता है। अब दूसरा,
किसी जीवन में, किसी क्षेत्र में, तो किसी क्षेत्र में यहाँ देखो खेत में क्या जोतते हैं, खेत में पहले जुताई किससे होती थी, बैलों से होती थी, हल से होती थी। अब देखो अब किससे हो रही है यहाँ पर, हाँ किससे हो रही है, ट्रैक्टर से हो रही है नहीं। और क्या कटाई किससे हो रही है, थ्रेसर से हो रही है। उसके बाद सिंचाई पहले किससे होती थी, कुआं से, हाँ ढेकुली से, देखो है ना। लेकिन अब सिंचाई किससे होती है, नहरों से हो रही है ना, ट्यूबवेल से हो रही है। दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को। यातायात तो पहले किससे यातायात की जाती थी, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, बैलगाड़ी से दिख रहा है, टांगा से। अब किससे हम यात्रा करते हैं, हाँ साइकिल से, कार से, बस से, वायुयान से, रेलगाड़ी से। अब देखते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में। देखो मनोरंजन के पहले क्या साधन थे, जैसे कठपुतली का नृत्य होता था, हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है, नाटक होता था, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों को, हाँ है ना ये, हाँ। उसके बाद अब क्या है, अब हमारे मनोरंजन के साधन क्या है, टीवी है, सिनेमा है कि नहीं है, ट्रांजिस्टर है। संचार के क्षेत्र में भी देखो, अब हमें संचार मतलब किसी से दूर बैठे लोगों से कैसे हम बात कर लेते हैं, कैसे बात कर लेते हैं, टेलीफोन से, दिख रहा है ना, मोबाइल से, है ना। तो ये सब किसकी देन है, साइंस की, विज्ञान की देन है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये किसके द्वारा पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना के पढ़ा रहे हैं, ये किसके द्वारा हो रहा है, साइंस के आविष्कार के कारण ही हो रहा है ना। तो आप समझ गए कि दैनिक जीवन में विज्ञान का कितना महत्व है, कितना विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन को कितना सुधारा है। अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों के। अब इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आविष्कार और आविष्कारकों के नाम, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, उनके बारे में, उन्होंने किस चीज़ों का आविष्कार किया, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।